नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। महाकुंभ मामले में केशव मौर्य ने की ममता बनर्जी से माफी की मांग। गंगा यमुना में बढ़े बैक्टीरिया स्तर की आई रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आज पेश होगा बजट। आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की होगी बांग्लादेश से भिड़ंत। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया, लेकिन राजनीति करने को अनुचित भी बताया। शायरी के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर कटाक्ष करते हुए बोले कि जो बस्तियों को लूटते थे वही नसीब की बातें करते हैं। इसके बाद सीएम ने महाकुंभ की तैयारियों पर सपा के हंगामे का जिक्र किया और सपा नेताओं को दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया। यूपी समेत इन 4 जगहों पर हुआ पंचायत उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंचायत उपचुनाव के तहत मतदान हुआ। अयोध्या में ग्राम प्रधान की 2 सीटों के लिए मया बाजार ब्लॉक के भिटौरा और वंदनपुर ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ, जिसमें 2518 और 2594 वोटर शामिल हुए। गोंडा में भी पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें 13 प्रत्याशी शामिल हुए। सीतापुर में 2 प्रधान पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से कल शुरू हुआ था। बलरामपुर में 3 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सीएम योगी ने महाकुंभ की सत्यता पर दिया बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन पर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति का आयोजन है, न कि किसी सरकार का। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ के जल की शुद्धता पर प्रश्न उठाना आस्था का अपमान है। योगी ने सपा और अन्य विपक्षी नेताओं पर महाकुंभ के विरोध का आरोप लगाया और इसे समाज का आयोजन बताया, जबकि सरकार सिर्फ सेवा ही कर रही है। महाकुंभ मामले में केशव मौर्य ने की ममता बनर्जी से माफी की मांग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ को लेकर की गई टिप्पणियों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। मौर्य ने दोनों नेताओं को विक्षिप्त मानसिकता का करार देते हुए कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति के महाकुंभ से चिढ़ है। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान बताया और ममता बनर्जी से माफी मांगने की अपील की। सरकार के अनुसार अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। 13 महीने की जयश्री को एम्स में लगा 9 करोड़ का इंजेक्शन। 13 माह की जयश्री, जो कि दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी, उसे अब एक नई जिंदगी मिल सकेगी। दिल्ली के एम्स में बाल न्यूरोलॉजी के प्रमुख प्रोफेसर शेफाली गुलाटी ने 9 करोड़ रुपए कीमत का इंजेक्शन जयश्री को लगाया। अमेरिका से आए इस इंजेक्शन की कीमत 14 करोड़ रुपए थी, लेकिन क्राउड फंडिंग से 5 करोड़ की रियायत मिली। मैनपुरी के प्रशांत यादव के परिवार ने धनराशि जुटाने के लिए कई संस्थाओं से मदद ली। 31 दिसंबर को जयश्री की पहली सालगिरह भी मनाई गई। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। राज्य में आज पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी यूपी में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। सुबह और देर रात को छिछला कोहरा भी रहेगा। 21 फरवरी से 24 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगरा में भी मौसम बदला और बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी होगी। तापमान में मामूली गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। यूपी विधानसभा में स्वामी ओमवेश का मजेदार बयान। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने अपनी बातों से सदन में ठहाके लगवाए। उन्होंने खुद को समाजवादी पार्टी का योगी बताते हुए स्पीकर को महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने की उम्र देने की प्रार्थना की। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया, जबकि वे कुंभ पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सदन में करीब आधे घंटे तक पक्ष विपक्ष के बीच तकरार हुई। पुलिस विभाग में घटा नौकरी का क्रेज। पुलिस विभाग में युवाओं का क्रेज अब कम होता जा रहा है। कई सिपाही और दरोगा अन्य सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश में हैं। पिछले कुछ महीनों में 6 सिपाहियों ने शिक्षक बनने के बाद पुलिस विभाग से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी मुख्य वजह पुलिस विभाग में छुट्टियों की कमी और काम का बोझ है। इसके अलावा कुछ युवा जो बीटेक या अन्य उच्च शिक्षा के बाद पुलिस में आए थे, वे विभाग की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 21 फरवरी को जारी हो सकते हैं यूजीसी नेट परिणाम।
यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों उम्मीदवार अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूजीसी नेट रिजल्ट 21 फरवरी 2025 को जारी हो सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। परिणाम एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना स्कोर कोड, आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके डाउनलोड कर सकेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला था। आज के ही दिन 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया था। आज के दिन 1976 में मुंबई हाई में कच्चे तेल का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ था। आज के दिन 1982 में कन्हार नदी जल पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ था। आज के दिन 1987 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया था। आज के दिन 1945 में भारतीय अभिनेता अनु कपूर का जन्म हुआ था और आज के दिन 1707 में मुगल शासक औरंगजेब का निधन हुआ था। आज के दिन 2024 में अमीन सयानी, जो कि आवाज के जादूगर और रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी थे, उनका निधन हुआ था। यूजर प्राइवेसी के लिए बेहतर है व्हाट्सएप चैट लॉग फीचर। आजकल की डिजिटल दुनिया में हम अपनी कई जरूरी चीजों को फोन में रखते हैं, इसलिए प्राइवेसी बेहद महत्वपूर्ण है और इसी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने चैट लॉग जैसे फीचर्स लॉन्च किए हैं। यह फीचर यूजर्स को अपनी चैट्स को लॉक करने की सुविधा देता है, जिससे प्राइवेट या प्रोफेशनल बातचीत सुरक्षित रहती है। चैट लॉक को एक्टिवेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर उस चैट को सुनकर 3 डॉट्स पर टैप करना होता है और लॉक चैट विकल्प का चयन करना होता है। आप इन लॉक चैट्स को अपने पासकोड या फिर एक सीक्रेट कोड से एक्सेस भी कर सकते हैं। यह फीचर आपके चैट्स को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त प्राइवेसी प्रदान करता है। फ्लाइट में बच्चों के लिए टिकट नियम। फ्लाइट में 2 साल से छोटे बच्चों के लिए अलग सीट की जरूरत नहीं होती और उन्हें गोद में बैठकर यात्रा करने की अनुमति होती है। हालांकि कुछ एयरलाइंस इन्फेंट टिकट चार्ज करती है, जो वयस्क टिकट से सस्ते होते हैं। 2 से 12 साल के बच्चों को अलग सीट और टिकट चाहिए होती है, जबकि 12 साल से या उससे अधिक उम्र के बच्चों को वयस्क टिकट चाहिए होती है। 12 से 17 साल के बच्चों को स्पेशल असिस्टेंस सर्विस मिलती है। ध्यान रखें कि यात्रा से पहले एयरलाइन की पॉलिसी और सुविधाएं जानना बेहद जरूरी है। जीतन राम मांझी ने लगाई त्रिवेणी संगम में डुबकी। महाकुंभ 2025 के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने भारत को भक्ति और संस्कृति की भूमि बताते हुए इस आयोजन को आस्था और एकता का प्रतीक बताया। स्नान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी पर तंज कसा। कहा कि कुंभ स्नान करने से अगर किसी को परेशानी होती तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका यह बयान विपक्ष पर सीधे हमले के रूप में भी देखा जा रहा है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या ने रचा इतिहास। महाकुंभ 2025 ने इतिहास रचते हुए 55 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी दर्ज की है, जो किसी भी धार्मिक आयोजन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान से यह संख्या 60 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वालों की संख्या भारत की सनातन धर्मावलंबी जनसंख्या का 50% और देश की कुल जनसंख्या का 38% है। 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर महास्नान किया, जबकि मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा पर भी लाखों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। गंगा यमुना में बढ़े बैक्टीरिया स्तर की आई रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के पानी की गुणवत्ता को लेकर एनजीटी की सुनवाई में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जल निगम की ओर से किए गए 600 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा और यमुना के पानी में बैक्टीरिया मानक से अधिक पाए गए हैं, जिससे ये पानी बिना प्योरिफिकेशन के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्रद्धालुओं को पानी की गुणवत्ता के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। महाकुंभ मेला बढ़ाने की अफवाहें निराधार। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मानदंड ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि महाकुंभ मेला मार्च तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेला पहले से तय शेड्यूल के अनुसार 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। डीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और उन्होंने कहा कि सुगम आवागमन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्नान की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन बंद करने की अफवाह भी निराधार थी और सभी स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आज पेश होगा बजट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी, जिसका आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और ग्रामीण खेल सुविधाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की जाएगी। नए औद्योगिक गलियारों और पंप स्टोरेज पावर प्लांट के निर्माण का भी ऐलान हो सकता है। सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं ला सकती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार बजट पेश करेंगे।
कोहरे में यातायात सुधारने के लिए हुआ शोध। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से घने कोहरे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शोध किया है। इस शोध में ड्रोन आधारित 10 डिजाइन तैयार किए गए हैं, जिनमें से 7 को पेटेंट भी मिल चुका है। इससे कोहरे में ट्रेनें और विमान सुचारू रूप से चल सकेंगे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी। विभाग के सहायक प्राध्यापक दिनेश कुमार निषाद और डॉक्टर सैफुल्लाह खालिद का अहम योगदान रहा। IPMX प्रोग्राम ने बढ़ाई IIM लखनऊ की प्रतिष्ठा। IIM लखनऊ के इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स यानी कि IPMX ने फाइनेंशियल टाइम्स MBA रैंकिंग 2025 में 71वां स्थान हासिल किया, जो पिछले साल की तुलना में 14 रैंक की छलांग है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से अनुभवी पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें वैश्विक कारोबारी चुनौतियों, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की कुशलता पर ध्यान दिया जाता है। इस सफलता ने IIM लखनऊ को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई है। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी की संख्या बढ़ी। शहर के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियां तेजी से फैल रही है, जिनमें सफेद पोश नेताओं का संरक्षण भी शामिल है। सत्ताधारी पार्टी के नेता और उनके करीबी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, जो लोगों को सस्ते प्लॉट का झांसा देते हैं। अफसर भी दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद में कई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते इन कॉलोनियों का विस्तार जारी है। प्रशासनिक लापरवाही और नेताओं के समर्थन से कॉलोनाइजरों का हौसला भी बढ़ा है। आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की होगी बांग्लादेश से भिड़ंत। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति, खराब फॉर्म से जूझते खिलाड़ी और सिलेक्शन की समस्याएं टीम के लिए चिंता का कारण है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन समूह में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं। लोकेश राहुल के बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी सवाल है और टीम को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की जरूरत होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।